क्या आपके साथ ऐसा होता है कि जब भी बालों के अंदर हाथ डालते हो तो जड़ों से बाल टूट करके हाथ में गुच्छे के गुच्छे बाल आ जाते हैं? बालों के अंदर बहुत ज़्यादा रफनेस है, ड्राइनेस है, ब्रेकेज है, डैंड्रफ है, जू पड़ गई हैं। बाल हम लड़कियों की शान होते हैं, अब वही बेढंगे से हो जाएं तो मज़ा नहीं आता है। आज की रेमेडी अगर आप देखते हो ना शुरू से एंड तक, मैं आपको कंप्लीट अपना हेयर केयर रूटीन दिखाऊंगी किस तरीके से ये आपको लाइव रिजल्ट देगा। सो यहाँ पे सबसे पहले कोई भी रेमेडी अपने बालों में लगाने से पहले मैं अपने बालों को दो हिस्से में डिवाइड करके थोड़े थोड़े सेक्शंस लेकर के नीचे से ऊपर की तरफ कंघी करती आती हूँ। और ये बात मैं कई बार बता चुकी हूँ, अगर आप अपने बालों को सुलझाओगे नहीं ना, तो अगर बालों में उलझने रहेंगी तो उन उलझनों से आपके बाल तो टूटेंगे ही ना। सो ये पहला स्टेप आपको फॉलो करना है, चाहे आप मेरी किसी की भी या कोई भी ना रेमेडी फॉलो करो, ये चीज तो सबको करनी ही चाहिए। सो के उठते हो बालों में कंघी करो, सोने जाते हो एक बार कंघी कर लो, दिन में 2 बार कंघी जरूर करना। अभी देखो कंघी में मेरे कितने बाल आए हैं वो सब मैं निकाल करके आपको दिखा रही हूँ कि कितना हेयर फॉल हुआ है मुझे। ऐसा नहीं है कि मैं कोई हूर की बरी हूँ, मेरे हेयर फॉल होते ही नहीं है भाई, सबके होते हैं, लंबे बालों छोटे बालों, और जब बाल ना हो तो बात अलग है। सबके हेयर फॉल होते हैं। और ये फर्श पे भी कुछ बाल गिरे थे, मैंने वो भी उठा लिया है। तो कुछ कंघी में थे, कुछ फर्श पे थे, तो टोटल इतने बाल मेरे गिरे हैं। ऑल्दो मेरे बाल बहुत लंबे हैं, सो लंबे बाल एक साथ टूट के अगर आप हाथ में लो ना तो लगता है कि अरे कितने ज्यादा बाल टूट गए, बट ये बहुत कम बाल हैं और इतना हेयर फॉल होना नॉर्मल सी बात है। हेयर एक्सपर्ट्स भी रेकमेंड करते हैं दिन में 50 से 100 बाल टूटे तो कोई बात नहीं, इट्स ओके। मैंने इस डिब्बे में कलेक्ट करती रहती हूँ मेरे जितने भी हेयर फॉल होते हैं, तो ये कम से कम 2 से 3 हफ्ते का हेयर फॉल मैंने कलेक्ट करके रखा हुआ है यहाँ पे। सो आप देख सकते हो मेरा कितना हेयर फॉल हुआ है। अगेन बहुत लंबे बाल है इसलिए ज्यादा लग रहे हैं, ये बहुत नॉर्मल है इतना हेयर फॉल होना। देखो प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम तब होगी अगर आपका हेयर ग्रोथ ना हो। तो हेयर ग्रोथ मेरी हमेशा अच्छी रही है और इसके लिए मैं रेमेडीज ट्राई करती रहती हूँ, ठीक है। सो आज जो रेमेडी मैं बना रही हूँ ना बहुत इफेक्टिव है यार। देखो मैंने यहाँ पे रोजमेरी एसेंशियल ऑयल लिया है और 4-5 बूंदे मैंने अपने रेमेडी के अंदर डाल दी है। आप जो मैं ले रही हूँ ना, आप ये तो हेयर टॉनिक है, ये मैं बताऊंगी मैंने कैसे बनाया, बट इस रोजमेरी एसेंशियल ऑयल को आप चाहो तो किसी भी हेयर टॉनिक के अंदर, चाहे डीआईवाई हो, रेडीमेड हो, किसी भी शैम्पू के अंदर, किसी भी तेल के अंदर, चाहे आप डीआईवाई करके बनाओ या बाजार से खरीद के बनाओ, ये रोजमेरी एसेंशियल ऑयल जरूर डाल देना। बाय द वे मैंने एल्प्स गुडनेस का रोजमेरी एसेंशियल ऑयल यूज किया है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ये इसलिए यूज करना होता है ताकि आपका जो भी हेयर केयर का प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हो ना, उसको ये एक्टिवेट कर देता है, उसके सारे इंग्रेडिएंट्स को। आपकी जो जड़ें होती है ना उनको जगा देता है। जो भूखी जड़ें होती है, जिनको ब्लड सप्लाई अच्छे से नहीं मिल पाता, ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, वो डेड हो जाती है, हेयर ग्रोथ नहीं होता है, गंजेपन की शिकायत हो जाती है, तो रोजमेरी एसेंशियल ऑयल आपके बालों का रामबाण इलाज है। अगर सीवियर हेयर फॉल हो रहा है तो आप इसको शैम्पू, कंडीशनर या हेयर ऑयल और हेयर टॉनिक के अंदर मिक्स करके लगा सकते हो। आप जरूर ट्राई करना। अब मैंने ये हेयर टॉनिक कैसे बनाया उसकी रेमेडी मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने यहाँ पे आंवला लिया है, एक आंवला काफी है, उसको अच्छे से धो के मैंने काट दिया है। और यहाँ पे मैंने 1 इंच अदरक लिया है, उसको भी धो के और काट दिया है। मैं इसको मिक्सर ग्राइंडर में पीस दूंगी। अब इसको मैं छान लूंगी। अब इसके रेशे है ना बालों में फंस जाएंगे, इसलिए छानना जरूरी है। तो मैंने इसको अच्छे से छान लिया है। ये देखो, जब भी यूज करो थोड़ा हिला करके शेक करके यूज करना, क्योंकि फिर ये नीचे बैठ जाता है, इसका जूस थोड़ा गाढ़ा होता है। बहुत पोटेंट है ये, लेकिन इसके इंग्रेडिएंट को और एक्टिवेट करने के लिए रोजमेरी एसेंशियल ऑयल की कुछ बूंदे इसके अंदर जरूर डालेगा। 5-6 बूंदे मैं डाल लेती हूँ मेरे बालों के लेंथ के हिसाब से। अब मैंने कॉटन के अंदर डिप कर दिया है। अब यही मैं सीधा जहां जहां लगता है कि जहां से हेयर फॉल ज्यादा आपको हो रहा है, पूरे स्कैल्प में आप लगा लो अच्छी तरीके से। उसके बाद बालों की लेंथ में आप लगा सकते हो। अच्छे से लगाना, आप चाहो तो कॉटन से लगाओ, फिंगर से लगाओ, या स्प्रे बॉटल के अंदर डाल करके लगाओ, वो आप देख लो कैसे लगाओगे। मेन मकसद हमारा ये है कि जो हमने ये हेयर टॉनिक बनाया है आपके बालों के लिए, ये आप कर लो। आप चाहो तो इसके अंदर आप अपना जो हेयर ऑयल यूज करते हो ना, वो भी इसके अंदर 2-3 चम्मच हेयर ऑयल भी ऐड कर सकते हो। और हेयर ऑयल नहीं लगाना, तेल नहीं लगाना, तो आप यही वाला हेयर टॉनिक भी लगा सकते हो। बहुत कमाल का रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। अभी आप देख लो, मैंने बालों को सुलझा लिया था, फिर मैंने ये हेयर टॉनिक लगाया है। 1 घंटा मैं वेट करूंगी। चलो अब थोड़ी सी पढ़ाई कर लेते हैं। ये रही हमारा एक बुक जिसके अंदर साउंड बहुत ही सही आता है और हमारा को इसको टच करना बहुत अच्छा लगता है। इसमें बहुत सारा टच एंड फील का ऑप्शन इसको मिल जाता है। पूरी हेयर वॉश की रेमेडी अच्छे से दिखाऊंगी बाथरूम में जाके प्रॉपर शूट करके। उससे पहले आप बताओ हमारे की क्यूटनेस को कितने नंबर? 100 में से 100 है ना? 100 में से 100 है ना? So guys, अभी भी जस्ट मैंने चेक किया कि Purple.com पे अमेजिंग सेल चल रहा है। सो अगर आप पर्पल से शॉपिंग करते हो तो 500 लकी विनर्स को, जो सबसे पहले शॉपिंग करेंगे, उनको 5 रुपीज का कूपन कोड एब्सोल्युटली फ्री मिलेगा। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, गो एंड चेक दैट आउट। करती है पढ़ाई, इतनी छोटी है पढ़ाई करती है ना? है हमारा? चलो ये देखो, विच एनिमल
इस वीडियो के लिए स्पेशली मैं बाथरूम में जाके शूट कर रही हूँ। मग लिया है, मग के अंदर थोड़ा सा पानी ले लिया है, शैम्पू डाल लिया है, शैम्पू के अंदर अगेन जो हेयर टॉनिक मैंने बनाया था ना जिसके अंदर रोजमेरी एसेंशियल ऑयल डाला था वो मैंने ऐड कर दिया है। ये मैं अपने बालों में लगा रही हूँ, ठीक है, डाइल्यूट करके। शैम्पू डायरेक्ट अपने बालों में नहीं लगाया है, मैंने बालों को हल्का सा गीला किया है एंड शैम्पू को डाइल्यूट कर लिया है टॉनिक और वाटर के अंदर एंड इस तरीके से जड़ों में लगा रही हूँ। अब देखो शूट करना काफी डिफिकल्ट था, हाथ में कैमरा लेकर के इस तरीके से शूट कर रही थी, सेटअप और लाइट वगैरह प्रॉपर नहीं था, तो काफी डिफिकल्टी आ तो रही थी हाथ में लेकर के शूट करने में, लेकिन मुझे आपको दिखाना था, शेयर करना था अपना रियल ऑथेंटिक रूटीन बालों का। मैं क्या करती हूँ, किस तरीके से ये टॉनिक बना करके लगाती हूँ, तो कैसे ये बालों की स्ट्रेंथ को बहुत ज्यादा मजबूत बनाता है और बाल बहुत घने होते हैं और एक भी बाल नहीं टूटते, जीरो हेयर फॉल होता है ये वाला मेथड फॉलो करने से। आप प्लीज एक बार मेरे कहने पे जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको बेहतरीन रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, आपके बालों की क्वालिटी और भी ज्यादा अच्छी हो जाती है। आप जब भी बालों में हाथ डालोगे आपके बाल टूट करके नहीं निकलेंगे पहले के जैसे। सीवियर हेयर फॉल होता है आपको या किसी को भी होता है, कोई भी इस रेमेडी को ट्राई कर सकता है, मेल फीमेल बच्चे बड़े, बट हाँ पैच टेस्ट कर लेना। रोजमेरी एसेंशियल ऑयल हो सकता है कुछ को सूट ना भी करे, क्योंकि देखो हर चीज सबको सूट नहीं करती है, तो वो आप एक बार पैच टेस्ट कर लेना। और अगर आपको पैच टेस्ट के बाद ये सूट कर जाता है ना, तो आपको बालों के लिए कोई और रेमेडी जिंदगी में या कोई और चीज ट्राई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप यही ट्राई करोगे और जिंदगी भर मुझे अपनी ब्लेसिंग्स जरूर दोगे। सो अच्छे से मैंने शैम्पू कर लिया है, 5 मिनट तक शैम्पू करना, हल्के हाथों से मसाज करना अपने स्कैल्प के ऊपर, पहले स्कैल्प पे शैम्पू लगाना फिर बालों की लेंथ पे लगाना। अब आफ्टर हेयर वॉश मैं आपको दिखाती हूँ। सो ये रहा आफ्टर हेयर वॉश, मैंने बालों को अच्छे से सुलझा लिया था। सो कंघी करने के बाद देखो बाल उतनी उलझे भी नहीं थे, क्योंकि मैंने शैम्पू से पहले, हेयर टॉनिक लगाने से पहले ही बालों में अच्छे से कंघी कर ली थी, तो मेरे बाल उलझे थे ही नहीं। ये देखो कितने सुंदर लग रहे हैं बाल, और कंघी में कोई भी बाल नहीं आया, जीरो हेयर फॉल हुआ इस रेमेडी को ट्राई करने के बाद। रिजल्ट इज इन फ्रंट ऑफ यू कैन सी, बहुत अच्छा लग रहा है। और रोजमेरी एसेंशियल ऑयल की खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। मैं आपको प्याज वाली रेमेडी भी आपको बताती हूँ ना, प्याज बालों में लगाओ, अगर आप प्याज लगाते हो प्याज की बदबू आती है तो आप उसके अंदर रोजमेरी एसेंशियल ऑयल ऐड कर देना, बदबू नहीं आएगी प्याज की। अभी देखो मैं दोबारा से आपको कंघी करके दिखाती हूँ। मैंने थोड़े से बालों की वीडियो शॉट दिए थे, बालों उलझ के, मैं दोबारा से बालों में कंघी कर रही हूँ। मैं कितनी भी कंघी कर लूँ मेरे बालों एक भी नहीं टूटेंगे, आपके सामने। अब इससे पहले मैंने कंघी किया था तो कितने सारे बाल मेरे टूट करके निकल गए थे, ऑल्दो वो भी एवरेज हेयर फॉल है, उतना होना लाजमी है, डरने की बात नहीं है। दुनिया में कोई भी अमर नहीं है, हमारे बाल भी अमर नहीं है, चाहे वो मेरे हो या आपके हो, ऑफकोर्स टूटते हैं, बट कितने टूटते हैं उस पर डिपेंड करता है। अभी देखो शैम्पू लगाने के बाद अब भी फिलहाल तो नहीं टूट रहे हैं, क्योंकि जो मैंने टॉनिक लगाया मेरे बालों में उसने मेरे स्कैल्प को ऑक्सीजन बहुत अच्छे से, ब्लड सप्लाई बढ़ा दिया, ब्लड का सप्लाई आया तो ऑक्सीजन मिला तो बालों में जान आ गई। अब ये टूटेंगे नहीं, ऑल्दो बालों की उम्र हो जाएगी तो एक एक करके टूटेंगे, बट फिलहाल देखो इस रेमेडी के बाद तो नहीं। ये टूटा, इतनी बार खींचा तो एक निकल आया, इसको भी मैं काउंट नहीं करूंगी। आई हैड जीरो हेयर फॉल आफ्टर अप्लाइंग दिस हेयर टॉनिक। मुझे बहुत बहुत पसंद आता है, जब भी मैं ट्राई करती हूँ गजब के रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। सो सिर्फ इस वीडियो को बैठ करके देखो मत, अभी के अभी ये रेमेडी बनाओ, लगाओ और आपके बेहतरीन रिजल्ट्स मेरे साथ शेयर जरूर करना। ये आपके बालों की लेंथ बढ़ाएगा, वॉल्यूम बढ़ाएगा, डेंसिटी बढ़ाएगा, शाइन लेकर के आएगा, बालों में जान डालेगा, आपकी जड़ों के अंदर ब्लड सप्लाई बहुत अच्छा कर देगा, आपका रीग्रोथ बहुत ज्यादा बूस्ट कर देगा, और जिस रेट में आपका हेयर ग्रोथ हो रहा था ना, उस हेयर ग्रोथ के रेट को भी दुगना तिगुना कर देगा, बशर्ते आपको कोई न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी ना हो। अगर आपको कोई न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी है तो आपने डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए, दवाइयां खाइए, हरी सब्जियां खाइए और अपनी सारी डेफिशिएंसी को दूर भगाइए। इस रेमेडी को जरूर ट्राई करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई विल कैच यू अगेन। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है रेखा बी नेचुरल, उसको जरूर फॉलो करना। तब तक के लिए बाय गाइस। You can say what you want, I already know it's destiny. Maybe you should stop resisting me.